बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। दुरूद शरीफ के पढ़ने की वजह से जो इंसान को फ़ज़ाइल मिलते हैं, जो बरक़ात मिलती हैं और अल्लाह ही की तरफ से जो रहमतों का नज़ूल होता है। अगर हम जान जाए कि हमें दुरूद पाक के पढ़ने से कितने ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं, हमारी रुकावटें जो होती हैं वो ख़त्म होती हैं, अल्लाह ताला हमारे सारे काम को संवार देता है, हमारे सालों के रुके हुए काम दिनों में हो जाते हैं। तो बस हम अपनी ज़िंदगी में बस दुरूद शरीफ को ही शामिल कर देते, दिन रात दुरूद शरीफ पढ़ते। और अगर हम ये भी जान जाएं कि दुरूद शरीफ को हम अगर मोहब्बत से, यकीन से और लगन से पढ़ेंगे तब हमें कितने मिरेकल्स मिलेंगे, हमारी लाइफ में जो नामुमकिन होगा वो मुमकिन हो जाएगा। इस तरह अल्लामा इकबाल जो थे, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, उन्होंने दुरूद खिज़री को पढ़ा था 1 करोड़ मरतबा। तो अल्लाह ताला ने उसको बड़ा खूबसूरत तोहफ़ा दिया था, पाकिस्तान का ख्वाब दिखाया था। वजूद तो कायदे आज़म ने करवाया था, लेकिन जो ख्वाब था वो अल्लामा इकबाल ने देखा था। एक दफ़ा अल्लामा इकबाल के जो दोस्त थे वो बताते थे, उन्होंने लिखा था कि अल्लामा इकबाल ने जब ये ख्वाब देखा और उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क पर तो अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, हम दुश्मनों के कब्ज़े में थे। तो उन्होंने जब अलग वतन का मुतालबा किया था, ख्वाब देखा था, तो कायदे आज़म को ख्वाब बताया कि इस तरीके से हम मुसलमानों को आज़ादी दिला सकते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, तो दुश्मन जो थे उन्होंने अल्लामा इकबाल के ख़िलाफ़ रिपोर्ट करवाई और अल्लामा इकबाल को जेल में डलवाने के लिए जो उन पे केस किए। तो अल्लामा इकबाल को जब मालूम हुआ कि पुलिस आ रही है उनको लेने के लिए, तो अल्लामा इकबाल 4th जो फ्लोर थे वहाँ पर रहते थे। तो अल्लामा इकबाल ने अपने सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, जितने भी कागज़ात वग़ैरह थे, जितने भी उसके ज़रूरी जितने पेपर्स थे, सब को उन्होंने समेटा, संभाला और वहीं से निकलना शुरू किया। और दुरूद शरीफ को भी कसरत के साथ पढ़ा था। यहाँ से पुलिस भी थी और ऊपर से अल्लामा इकबाल भी आ रहे थे नीचे की तरफ। तो आमने सामने हुए किसी एक सीढ़ी पर, लेकिन पुलिस वालों ने तो अल्लामा इकबाल को देखा हुआ था, तो अल्लामा इकबाल ने उनके साथ से गुज़र गए। इतने पुलिस वाले आदमी थे, इतने बड़े बड़े ऑफिसर्स थे, उनकी नज़र नहीं पड़ी, उनकी आंखों पे पर्दा आ गया, क्योंकि अल्लामा इकबाल सच्चे थे। उसने दुरूद शरीफ का सहारा लिया। बड़ा मुश्किल वक्त था, पाकिस्तान को वजूद करना था, मुसलमानों को आज़ादी दिलानी थी, तो उन्होंने बड़ा नेकी का काम किया और दुरूद शरीफ पढ़ा था। अल्लाह ताला ने उसका साथ दिया, उसके दुश्मन उसकी साथ से गुज़रकर उनकी आंखों पे पर्दा हो गया। इस तरह अल्लामा इकबाल जैसे ही फ़ौरन नीचे आए और फ़ौरन से वो हवाई अड्डे पे गए और टिकट ली और दूसरे मुल्क जाने रवाना हुए। तो अल्लाह ताला हर इंसान की ज़िंदगी में, हर मुश्किल में उसका साथ देता है। दुरूद शरीफ आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ता, किसी भी सूरत में अकेला नहीं छोड़ता। आपके हर मामले में आपका साथ देगा, हर परेशानी से आपको बचाएगा। अल्लाह ताला हमेशा आपकी मदद करेगा। लोगों में आपकी इज़्ज़त होगी, जो दुश्मन होंगे वो आपके सामने खुल के आ जाएंगे। ऐसे लोग होते हैं जिनको हम अपना दोस्त समझ रहे होते हैं, लेकिन वो हमारे पीठ पीछे जो वार करते हैं वो सारी बातें सामने आनी शुरू हो जाती हैं। ये दुरूद शरीफ की बरक़ात है, दुरूद शरीफ के फ़ज़ाइल हैं। ये तो अभी कुछ नहीं है। जो दुरूद शरीफ के पढ़ने से इंसान को मिलता है वो इंसान की सोच से भी बाहर है। जहाँ हम इंसानों की सोच ख़त्म होती है, वहीं से हमारे रब की सोच शुरू होती है। तो दुरूद शरीफ पढ़ना जो मामूली बात नहीं है। हम दुरूद शरीफ तक पहुँचे हैं तो हम अल्लाह का शुक्रगुज़ार हों। अल्लाह का एहसान है कि हमें दुरूद पाक का रास्ता दिखाया और हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। जौन सा भी सीगा पढ़ते हैं बस मोहब्बत के साथ, लगन और यकीन के साथ पढ़ें, क्योंकि हमारे पास हमारे अल्लाह के सिवा कुछ नहीं है। हमारे पास हमारे मोहम्मद के सिवा कुछ नहीं है, हमारे अल्लाह के सिवा कुछ नहीं है। इन्हीं से मदद मांगो और अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाओ इंशाअल्लाह।